शैलेश, ये क्या किया तुमने? मैंने कुछ अपने भाई का खून कर दिया? अपने खून का खून कर दिया? वो देखो। सतीश, 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 सतीश कुछ बोल। सतीश उठो, सतीश। किसी को नींद से जगाकर उससे कहा जाए कि उसने अपने भाई की हत्या कर दी है, तो सोचिए उस इंसान की क्या हालत होगी। और जो महिला वो आरोप लगा रही थी, उसके चेहरे पर किसी किस्म का डर या घबराहट नहीं थी, बल्कि वो बेहद खुश नजर आ रही थी। नमस्कार, मैं संजय सूरी, सावधान इंडिया फाइट बैक नाउ में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आखिर क्या हुआ था यहाँ? कौन थी ये महिला? और जिस शख्स पर वो आरोप लगा रही थी, उससे उसका क्या रिश्ता था? इस महिला ने हत्या का जो आरोप लगाया था, क्या वो सही था, या फिर यह आरोप भी किसी की साजिश का कोई हिस्सा था? आखिर इस हत्या के पीछे का असली राज क्या था? क्या थी यह सनसनीखेज वारदात? आइए देखते हैं। नहीं मम्मी। पारुल, चलो बाहर आओ। नहीं, मुझे अपनी नई मम्मी से ढेर सारी बात कर रही है। मैं नहीं जाऊंगी चाचू। पारुल, रात हो गई है ना, कल आराम से बात कर लेना मम्मी से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। रहने दीजिए ना, अगर वो यहाँ रहना चाहती है तो यहीं रहने दीजिए। और सुनिए। जी भाभी। आप शादी में एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए। मैं वही तो कह रही थी, अगर पारुल यहाँ रहना चाहती है तो फिर रहने दीजिए ना। ओ, आइए भैया। सतीश, अगर पारुल यहाँ रुकना चाहती है तो रुकने दो, प्रॉब्लम थोड़ी है। ठीक है भैया। पारुल, तुम्हें जो कहानी सुनानी थी तुम्हारी डॉल को सुना दूंगा फिर मैं, ठीक है? रुको चाचू रुको, मुझे आपकी कहानी सुने बगैर नींद नहीं आती, इसलिए मैं नई मम्मी से कल बात कर लूंगी। नहीं मम्मी नहीं, मम्मी। ओके, चलो। ये जानते हुए भी कि मेरी एक बेटी है, तुमने मुझसे शादी की, थैंक यू सो मच। ये सब कह के आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। तुम नहीं जानते हो कितना टेंशन था मुझे कि मैं कैसे इसकी परवरिश करूंगा, कैसे इसको। हम दोनों साथ हैं ना, बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान हो जाएगी। आप बस अपने सारे गम मुझे दे दीजिए। पारुल बेटा, आपको पता है मैं आज आपको किचन में क्यों लेके आई हूँ? क्यों मम्मी? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आज आप अपने पापा के लिए अपने हाथों से चाय बनाओ और उन्हें खुश कर दो। पर मुझे तो चाय बनानी ही नहीं आती। पापा तो मुझे गैस के पास भी नहीं जाने देते, डेंजर होती है ना। नहीं, अभी आप बड़े हो गए। एक काम करते हैं, मैं आपको चाय बनाना सिखाती हूँ। सच्ची? चलो। इसको गैस पे रखो। वेरी गुड। अब इसको ऐसे टर्न करो। यस, वेरी गुड।
अरे वाह मेरी बच्ची, आजा 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 आजा, ये बहुत बढ़िया चाय बना दी। नहीं वाकई बहुत अच्छी बनाई। पारुल बेटा, तुमने चाय तो बनानी सीख ली, अब मैं तुम्हारा होमवर्क भी करवाऊंगी। ओके? पारुल को लेकर मेरी जो टेंशन्स थी वो तो इन्होंने दूर कर दी। अब तुम भी अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, तुम्हें भी सेटल करा दूं बस। अरे देवर जी के मन में शादी के भी ख्याल हैं, तुम्हें भी जल्दी से सेटल करो। वैसे देवर जी, अगर मेरी कोई छोटी बहन होती ना तो उसकी शादी तो मैं आपसे पक्का करवा देती। अरे शैलेश जी देखिए ना, देवर जी कितना शर्माते हैं मुझसे। आप ही कुछ समझाइए इन्हें। सतीश, ये तुम्हारी भाभी हैं, भाभी तो कहते हैं माँ समान होती है, तो माँ से कोई शर्माता है क्या? नहीं भैया। चलो भाई मैं चलता हूँ, दुकान खोलने का वक्त हो रहा है। पापा आज संडे है, सबके पापा घर पे रहते हैं। ये तो मेरी बच्ची सही कह रही है कि संडे को पापा लोग घर पे रहते हैं, लेकिन पापा ने तुम्हें समझाया था ना कि पापा की मेडिकल शॉप है। अब मान लो कोई पेशेंट आए और उसे दवा चाहिए, उसे नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा? तुम एक काम करो, तुम जो है वो चाचू के साथ खेलो। ओके पापा। ओके, मैं चलूं? बाय। चल चल, ज्यादा शर्माते नहीं है, समझा? जी भैया। चल। चल हम हाइड एंड सीक खेलते हैं। हाँ बड़ा मजा आएगा। One, two, three, four, five, six, seven, 8, 9, 10. मैं खाऊं? मम्मी कुछ मत कहो, पारुल ने सुन लिया तो हमें ढूंढ लेगी। चाचू, मम्मी मैं आ रही हूँ। कहाँ जा रहे हो? पारुल ढूंढ लेगी। मैं आ रहा था। चाचू आउट। मम्मी कहाँ है? मैं ढूंढती हूँ। मम्मा। हमने तो आपको आउट कर दिया, चलो फिर से रहने दो, मैं और चाचू छुपते हैं। हाँ आपने चाचू को बचा लिया, ठीक है मैं फिर से काउंटिंग करने जाती हूँ। पारुल, अब बेटा मैं नहीं खेलूंगा अब। प्लीज चाचू खेलो ना। वो मुझे अपने दोस्त के पास पढ़ाई करने जाना है, ठीक है? कोई बात नहीं, चाचू को पढ़ाई करने दो, हम कोई लड़कियों वाला गेम खेलते हैं। कौन सा लड़की वाला गेम? घर घर प्याज ना जल्दी जल्दी काटना चाहिए, नहीं तो और रोना पड़ता है। पारुल बेटा, अपने पापा को खुश देखना है तो थोड़ी तकलीफ तो उठानी पड़ेगी ना। पर मेरा आँख में दुख रहा है। लेकिन आप ये सोचो, जब आपके पापा को पता चलेगा कि ये सारा खाना आपने खुद अपने हाथों से बनाया तो वो कितना खुश होंगे, है ना? तब तो मैं जरूर बनाऊंगी। चलो जल्दी करो, हमें बहुत सारा काम है। हमें आटा गूंदना है, सब्जी पकानी है, रायता बनाना है, सैलेड काटना है। लेकिन तुम कर लोगी ना ये सब? अगर आप मुझे सिखाओगे तो मैं कर लूंगी। वेरी गुड, चलो जल्दी करो। शैलेश जी, हाँ? आपको पता है पारुल ना बहुत ही प्यारी बच्ची है। मैं खाना बना रही थी, मुझे आके बोलती है मैं आपकी हेल्प करती हूँ। अच्छा। खेल खेल में ना
उसने मेरी पूरी हेल्प की। अब मैंने उसको ये बोला है कि खाना उसी ने बनाया है, तो आप भी यही कहना, खुश हो जाएगी। जी, चलिए आप जल्दी से काम खत्म कर लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। जी। अब आपके सामने पेश है शेफ पारुल। अच्छा, मेरे पापा और चाचू शेफ पारुल के हाथों से बना हुआ खाना खाएंगे। अच्छा, 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 आजा, आजा, आजा। इधर आ जाओ, इधर बैठो पापा के पास। वेल डन पारुल। पहले टेस्ट तो करिए, फिर वेल डन बोलिए। हाँ भाई, ये बात भी सही है। पहले टेस्ट करते हैं, फिर बताते हैं। लाओ भाई, लाओ, जल्दी लाओ। वाकई बहुत टेस्टी बना है, बहुत अच्छा बना है। माइंड ब्लोइंग खाना बना है। पक्का मम्मा से अच्छा खाना बनाती है। देखना, धीरे धीरे ना पारुल एकदम परफेक्ट खाना बनाने लगेगी और सारा काम परफेक्टली करेगी। आई एम श्योर करने लगेगी और बहुत अच्छा करेगी। माने नहीं? हाँ, सब्जी दें। सतीश, जी भाभी। वो देखो ना, लाइट क्यों चली गई है? आसपास तो सब घरों में है। ठीक है, मैं इलेक्ट्रिशियन को बुलाता हूँ। अरे इलेक्ट्रिशियन की क्या जरूरत है? शायद फ्यूज उड़ा होगा, चल के चेक करते हैं। वो क्या हुआ? तुम्हें नहीं आता? मेरी हेल्प करो, मैं करती हूँ। 2 मिनट। अरे छोड़ो ना, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो? घर में ही तो हो। ठीक है। ध्यान से पकड़ना, नहीं तो मैं गिर जाऊंगी। ओके? अरे ये तो मेन स्विच ही ऑफ है। थैंक्स, तुम नहीं होते तो मेरी हड्डी टूट जाती। रहने दो ना, बेडरूम तक नहीं छोड़ोगे? सतीश, प्लीज मुझसे दूर मत जाओ।
क्यों फील कर रहे हो? ये सब बहुत गलत हुआ है, ये सब नहीं होना चाहिए था। इसे पाप नहीं, प्यार कहते हैं। और फिर जो हो गया उसे तो हम बदल नहीं सकते ना। तुम टेंशन मत लो, मैं शैलेश को कुछ नहीं बताऊंगी। और फिर हम कल फिर से नहीं, ये गलत है, वापस कभी नहीं होगा अब ये, कभी नहीं। होगा, फिर से होगा। जब मैं चाहूंगी तब होगा। भाभी, पारुल ने मुझे बताया वैसे दिन भर काम में लगा के रखती हैं, इस वजह से अपना होमवर्क नहीं कर पाई है ये, और इसकी टीचर रोज इसे पनिशमेंट देती है। क्या हुआ मेरे बेबी को? मम्मा, टीचर ने बोला है अगर मैं कल से होमवर्क नहीं कर लाऊंगी तो वो मुझे पनिशमेंट देगी। हम एक काम करेंगे, कल ना आप स्कूल से छुट्टी कर लो और मैं पापा को बिल्कुल नहीं पता चलने दूंगी, ठीक है? अभी एक काम करो, अंदर जाके सारे मैले कपड़े भिगो दो, मैं आज आपको कपड़े धोना सिखाती हूँ। पापा को खुश करना है ना? जाओ जाओ जाओ। भाभी, वो 8 साल की बच्ची है और उसे पढ़ाने की जगह इस तरह के काम करवा रही हैं आप। ये आप सही नहीं कर रही हैं। सही तो तुमने भी नहीं किया था मेरे साथ। बाल मजदूरी कानूनन अपराध है, लेकिन यहाँ यह अपराध एक माँ ही कर रही थी। उसने माँ की ममता का मजाक बना दिया था। पारुल को पढ़ाने की जगह उससे घर का काम करवा रही थी। मासूम पारुल को इस बात का एहसास नहीं था कि उसका शोषण किया जा रहा है। पारुल के चाचा सतीश भी अपनी गलती की वजह से अपने बड़े भाई को मानिनी की असलियत बता पाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। लेकिन क्या कभी शैलेश को मानिनी की घिनौनी असलियत के बारे में पता चलेगा? और जब उसे पता चलेगा तो वो क्या करेगा? क्या वो पारुल को मानिनी की साजिशों से बचा पाएगा या फिर खुद मानिनी का शिकार बन जाएगा? हेलो जी, हमारे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने दवाई तो बताई है लेकिन अभी कोई भी केमिस्ट शॉप नहीं खुली है। अगर आप थोड़ी मदद करते तो बहुत मेहरबानी होगी। भैया, एक लेडी का फोन है, उसकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। मान्य, मान्य, किसी को दवा चाहिए थी तो मैं जरा दुकान खोलने जा रहा हूँ। भैया आप आराम करिए, मैं हो आता हूँ। नहीं नहीं, मैं देख लूंगा, तुम घर का ध्यान रखो। हाँ, चलो जी। वाह, क्या बहाना बनाया शैलेश को घर से भगाने का। इम्प्रेस्ड। क्या बात है, क्यों लड़कियों की तरह शर्मा रहे हो? मैं एक बार गलती कर चुका हूँ, वापस नहीं करूंगा।
सतीश, मुझे मना किया ना तुमने। देखो देखो मैं क्या करती हूँ। ऐसे कैसे लोग होते हैं, झूठ बोलकर बुला लेते हैं, वहां कोई है ही नहीं। माननी, ये सब क्या हुआ है? क्या हुआ है? किसने हालत ये बनाई तुम्हारी? देवर जी ने मेरे साथ जबरदस्ती। क्या? पहले मैंने झूठ बोल के आपको बाहर भेजा और फिर मुझे खींच के अपने कमरे में लेकर और मेरे साथ गलत हरकत। मैं जैसे तैसे भाग गई, बाहर से कुंडी लगा दी। क्या हो भैया? जल्दी उठो। क्या क्या तुमने अपनी भाभी के साथ? भाभी माँ समान होती है। भैया मैंने कुछ नहीं किया भाभी के साथ, बल्कि उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी। मैंने मना करा, इसकी वजह से ड्रामा कर रही है ये। झूठ मत बोलो, अपना बात छुपाने के लिए मुझ पे मत ब्लेम करो। भैया बहुत चालाक औरत है ये, इसकी बातों में मत आइए, मेरी बात मानिए। मैंने कुछ नहीं किया भैया। वो चालाक है। भैया मेरी बात। कुछ नहीं सुनना, तुम इस घर में जाने लायक। भैया मेरी बात तो सुनिए। चल बाहर, तू मेरे घर से बाहर निकल, तो मैं जान से मार दूंगा तुझको। भैया मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे कुछ नहीं सुनना है, तू बाहर निकल। भैया प्लीज। शैलेश जी मेरी बात मानिए, इसे घर से मत निकालिए। ये क्या कह रही हो तुम? मेरी बात सुनिए, लोग तो मुझ पे ही थू करेंगे ना कि 4 दिन भी नहीं हुए आए हुए और भाइयों में फूट डल पाती। अरे क्या कह रही हो तुम ये सब? मेरी बात मानिए, मत निकालिए घर से। देखा तुझको, देखा? इतना होने के बावजूद तुझको घर से नहीं निकाल रही, लेकिन तुझ जैसे कमीने से मेरा आज से कोई रिश्ता नहीं है। चल माननी। बेटा टिफिन वगैरह सब प्रॉपर्ली खा लेना, ओके? कुछ छोड़ना नहीं। मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ, लौटते में मम्मा तुम्हें लेने आएगी, ओके? पर पापा मुझे रोज तो चाचू छोड़ने आते हैं। हाँ लेकिन आज से पापा छोड़ेंगे, तो मम्मा के साथ लौट आना, ओके? चलो। देखा मुझे ना कहने का नतीजा। लेकिन अगर भी तुम चाहो तो सब कुछ पहले जैसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए तुम जानते हो ना तुम्हें क्या करना है। तुम और मैं तुम्हारे टीचर का फोन आया तब मुझे पता चला ये लेटर दिया था उन्होंने। दिया क्यों नहीं तुमने? चुप रहो, होमवर्क कंप्लीट नहीं हो रहा आजकल। अरे क्यों डांट रहे हो बेचारी को? क्यों डांट रहे हो? अरे जरा सी लड़की मुझसे बातें छुपाती है। टीचर ने लेटर दिया, आज तक नहीं बताया इसने। ये लेटर तो मैंने देखा था। वो सौतेली माँ हूं ना, तो इसलिए डांट नहीं सकती। लेकिन आप गुस्सा मत करो, मैं इसको प्यार से समझा दूंगी। सुनो, आज से जो मम्मी कहेंगी वो तुम करोगी, और होमवर्क मुझे कंप्लीट चाहिए। इज दैट क्लियर? दोबारा कंप्लेंट नहीं चाहता हूं मैं डीलर के पास जा रहा हूं, तुम खाने पे मेरा इंतजार मत करना। बेबी डरो मत, और पापा की टेंशन तो बिल्कुल मत लो। आज के बाद मैं पापा को कुछ भी नहीं पता चलने दूंगी। मैं जैसा कहती हूँ ना आप वैसा करो। आज ना मैं आपको कपड़े आयरन करना सिखाती हूँ।
हेलो भैया। मैंने कहा था ना भैया तुमसे, मेरी बात। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्यों फोन किया तुमने? सतीश, हेलो। मैं हार गया। आप जो भी बोलेंगी मैं करूंगा। चाहिए तो आज रात को ही आप मुझे आजमा सकती हैं। क्या हुआ? किसका फोन? नहीं, यहाँ कोई मिश्रा जी नहीं है। रॉन्ग नंबर। जी। पता नहीं कौन कौन फोन करता रहता है। देखा, अगर तुम मेरी बात पहले ही मान लेते तो अपने भैया से इतनी मार और इतनी बेइज्जती नहीं करवानी पड़ती। खैर कोई बात नहीं, फाइनली तुम्हें मेरी बात समझ आई गई। अब आइंदा से मुझे कभी मना मत करना। एक काम करो, मैं दरवाजा तो बंद करके आ जाओ। कहीं भैया ने देख लिया तो। आहा, स्मार्ट। हाँ, बहुत स्मार्ट हो गए हो तुम। वैसे तुम्हारे भैया आराम से सो रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए दरवाजा बंद कर दी थी। देख ली इनकी असलियत। भैया अब तो विश्वास हो गया ना आपको मुझ पर। बदतमीज। सच कहूं तो तुम औरत कहलाने लायक ही नहीं हो। शैलेश जी, मुझसे गलती हो गई। मैं भटक गई थी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुम अभी और इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकलो। चलो। नहीं शैलेश जी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। एटलीस्ट ये तो सोचिए कौन है, तू आधी रात को कहाँ जाऊंगी मैं। बस आज रात यहाँ रहने दीजिए, प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए शैलेश जी। ठीक है, मैं तुझे रात भर अपने घर में रहने की इजाजत देता हूँ, लेकिन सुबह होते ही अपना मनहूस शक्ल लेकर इस घर से बाहर हो जाना तुम। शैलेश, ये क्या किया तुमने? मैंने कुछ अपने भाई का खून कर दिया? अपने खून का खून कर दिया? वो देखो। सतीश, 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 सतीश कुछ बोल। सतीश उठो। सतीश, सतीश मेरे भाई, ये क्या होगा? सतीश, सतीश। शैलेश, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे पति हो तो मैं पुलिस को नहीं बताऊंगी? मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। कमीनी औरत, तूने मेरे भाई को मार दिया। हाँ, मारा तो मैंने है, लेकिन सबूत तो तुम्हारे खिलाफ है।
मैं औरत कहलाने के लायक नहीं हूँ। पर इसमें मेरी क्या गलती है? ऊपर वाले ने तो मुझे औरत ही बनाया है। अब औरत बना ही दिया है तो फिर अपना पत्नी धर्म भी निभा लेती हूँ। एक रियायत देती हूँ तुम्हें, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूँगी। अरे सोच क्या रहे हो? जल्दी उठो और ये कपड़े निकाल के फेंक दो। किचन की खिड़की तोड़ देते हैं, पुलिस को लगेगा कि किसी लुटेरे ने हत्या की है। अब भाई का प्यार खत्म करो, ये सोचो कि अगर जेल चले गए ना तो पारुल का क्या होगा। लाओ मुझे तो, मैं फेंक देती हूँ। हेलो, पुलिस? चाचू 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 बेडरूम की विंडो टूटी हुई है, इसका मतलब है जो भी अंदर आया है उस विंडो से ही आया है। आप ये कपड़े और चाकू मिले बाहर से। ये कपड़े किसके हैं? नहीं सर, हमें नहीं पता। ये कुर्ता तो चाचू ने पापा को बर्थडे पे गिफ्ट किया था। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने मर्डर नहीं किया उसका। इंस्पेक्टर साहब, देखिए मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे पति अपने ही भाई का खून कर देंगे, लेकिन जैसे भी है मेरे पति हैं। आप उनकी जगह मुझे जेल ले जाइए, लेकिन प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए। ड्रामा मत कर तुम। सर मैं सच बताता हूँ, सर इसने मेरे भाई को मारा है, मुझे फंसा रही है। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर। मैं जानता हूँ कैसे उगलवाना है, क्या सच है क्या झूठ। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर मेरी बात तो सुनिए सर। छोड़ दो मेरे पापा। सर ये झूठ बोल रही है सर, आप समझ क्यों नहीं रहे सर? छोड़ो मेरे पापा को, छोड़ दो। माननीय, एक के बाद एक अपराध किए जा रही थी और वो भी बेहद शातिर तरीके से। जब सतीश ने उसकी नाजायज मांगों के आगे झुकने से मना कर दिया तो उसने बिना किसी हिचक के सतीश की हत्या कर दी और इस मर्डर में अपने पति शैलेश को फंसा दिया। पारुल के पिता शैलेश जो खुद जेल में थे, वो कैसे अब अपनी मासूम बेटी को मानिनी के चंगुल से आजाद करा पाएंगे? आपको पता है चाचू तो हमें छोड़कर चले गए और पापा को तो पुलिस पकड़ कर लेकर चल गए। नहीं, मम्मी मुझसे बहुत काम करवाती है और मारती भी है। प्लीज मम्मी मेरे पास आ जाओ। प्लीज मम्मी, भगवान से बोल दो अपनी बेटी के पास आ जाओ। प्लीज प्लीज मम्मी आ जाओ मेरे पास। जी कहिए। पारुल कहाँ है? पारुल? आप कौन? जी मैं पारुल का मामा हूँ और अभी उसके स्कूल से ही आ रहा हूँ। आपने स्कूल से उसका नाम कटवा दिया। हाँ, क्या बताऊं, जब से ये जेल गए हैं तब से घर में इतनी दिक्कत है। पैसे की खाने पीने को भी पूरा नहीं पड़ता है, तो बच्ची को स्कूल कैसे भेजूं? खाना बन गया है। पारुल, ओए मेरा बच्चा। ये तेरी हालत क्या होगी पारुल? हाँ? लेकिन अभी तुम चिंता नहीं करना, तेरे मामा आ गए ना, अब तेरे मामा तुझे अपने साथ दिल्ली लेकर चलेंगे, ठीक है? नहीं, आप पारुल को कहीं नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकता मैं? ये मेरी बहन की बेटी है और मेरा पूरा हक बनता है कि इसको मैं अपने साथ लेकर के चलूं। चलोगी ना? ठीक है, तो फिर ले जाइए, लेकिन आज तो आपको दिल्ली की ट्रेन नहीं मिलेगी ना। आज आप यहीं रुक जाइए, कल निकल जाइए। अब आइए, मैं आपको कमरा दिखा देती हूँ। आजा आजा आजा।
जी क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ आई। आप पारुल को लेके जा रहे हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वैसे एक सीक्रेट बात बोलूं? हाँ बोलिए। देखिए ना, आप पारुल को ले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? मैं बहुत अकेली हो जाऊंगी। इतने दिन से मेरे पति जेल में और मुझे उनकी बहुत याद आती है। आप एक काम करिए ना, आप कुछ दिन यहीं रुक जाइए ना। और थोड़े दिन क्यों, आप हमेशा यहीं रह सकते हैं। ये सब कुछ आपका हो जाएगा और मैं भी। देखिए क्या कर रही हैं आप? देखिए ना, देखिए कुछ मत बोलिए। आप समझ रहे ना मैं क्या कह रही हूँ? सर अच्छा हुआ आप एकदम सही टाइम पे आई। ये आदमी मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर। ये जो कुछ भी कर रहा था तुम्हारी असलियत सामने लाने के लिए कर रहा था, समझी? सर प्लीज मेरी बात पे विश्वास कीजिए। मैं सच बोल रहा हूँ सर। उसने सतीश को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसने उसके गलत काम में साथ देने से मना कर दिया। सर मेरी बेटी एक खूनी के साथ रह रही है, आप समझ रहे हैं? वो उसे भी मार देगी सर। आपका मुझ पर यकीन नहीं है तो आप सिर्फ एक बार चुपचाप मेरे घर पे जाके देखिए क्या कर रही है वो। 5 मिनट में चाय चाहिए, समझे? जल्दी करो। मुझे पहचाना? आप यहाँ ठीक तो हैं? सर मेरी मम्मी बहुत गंदी है, मुझसे बहुत सारा काम करवाती है और मुझे मारती भी है। देखिए बेटा, हम आपकी मदद करेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इनको देख रही हैं, ये पुलिस अंकल है, कल आपके घर आएंगे, जैसा ये कहेंगे वैसा करिएगा, ठीक है? हम पारुल, चाय बनी। मैं एक पुलिस वाला हूँ। इतने सबूत काफी हैं तुम्हें अंदर करने के लिए। ले चलो। चलो। नहीं, मैंने एक मिनट सच कहा था मैंने तो। तू औरत कहलाने के लायक ही नहीं। सच में कुछ नहीं किया मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ो। आखिरकार मानिनी को सतीश की हत्या, पुलिस को गुमराह करके शैलेश के खिलाफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रचने और मासूम पारुल पर अत्याचार करने के लिए आईपीसी सेक्शन 302, 120B और 309 के तहत 14 साल की सजा सुनाई गई। मानिनी को तो सजा हो गई, लेकिन शैलेश ने अपने भाई को खो दिया। उसकी अपनी फूल सी नाजुक सी बेटी को भी बेहद तकलीफों से गुजरना पड़ा। खुद शैलेश की भी काफी बदनामी हुई। शैलेश और पारुल ने जो तकलीफ और दुख झेले, उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। आप सावधान रहकर अपनी जिंदगी में इस तरह की मुश्किलों से बच सकते हैं। अब मैं संजय सूरी आपसे विदा लेता हूं। कल फिर एक ऐसी चौंका देने वाली घटना के साथ फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।